हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स का यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म ये होता है कि उस मैट्रिक्स के जो है यहाँ पर कहीं पे ये ले आओ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका एक रो है ना और एक कॉलम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि इस तरीके से होता है 1 0 0 1 है ना, बाकी क्या रहेगा 0 0। एक रो को अपन ने जीरो कर दिया और एक कॉलम क्या हो गया, जीरो। तो ये जो फॉर्मेट अपन ने बना दिया ना, इस तरीके से अगर अपन किसी मैट्रिक्स को दिए गए मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं तो ये कहलाएगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसमें जितने भी नॉन जीरो रोज है ना, जैसे कि देखो एक 1 आ रहा है एक 2 आ रहा है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से अपन इसका रैंक निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। चलो अब इस मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या चाहिए होगा, सबसे ऊपर हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, 2 की जगह पर 1 चाहिए है ना। और यहाँ पर क्या है 2, एक काम करो रो 3 जो है इसको रो 4 की जगह पे ले आओ तो हमें 1 मिल गया ऊपर है ना। तो यही काम करेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, रो 3 को रिप्लेस कर रहे हैं रो 1 से। ठीक है, तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा रो 3। तो रो 3 क्या है, ये 1 -1 0 3 दिया, तो 1 -1 0 3। थोड़ा दूर लिखते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा रो, ये हो गया। ठीक है, रो 3 ऊपर आ गया। अब क्या रो 2 को अपन ने छेड़खानी की कि नहीं की, तो ये ऐसे रहेगा 4 2 0। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो रो 1 है ना ये नीचे आ गया है 2 -2 0 और क्या था 6। ठीक है, इसके अलावा रो 1 को कुछ किया है क्या, रो 4 को नहीं किया ना, तो 1 -2 1 2। ठीक है, तो इसको भी ऐसे उतार दिया। अब क्या करना है, अब हमें इस 4 को जीरो करना है, 2 को जीरो करना है, 1 को जीरो करना है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को देखते रहना है कैसा होता है उसकी शक्ल। इसको हमें जीरो करना है। जीरो करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन एक काम करें तो 4 को माइनस कर दें। ये किस में आ रहा है, रो 2 में आ रहा है। ठीक है, रो 2 में आ रहा है ना, तो रो 2 में अगर अपन एक काम करें, रो 2 माइनस इस पर अपन 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाएगा, तो आ जाएगा 4 है ना, 4 रो 1। अगर अपन इसमें से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से माइनस कर दें तो हो जाएगा 0। इसी तरीके से रो 3 में देखो, रो 3 में अपन क्या करते हैं, रो 3 में अपन लिखते हैं रो 3 -2 रो 1। ठीक है, इसी तरीके से रो 4 में देखो, रो 4 में अपन क्या करते हैं, रो 4 में अपन करते हैं रो 4 माइनस रो 1। तो हमें ये 0 मिल जाएगा। हमें इसको 0 करना है तो चलो 0 कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये सब कितना हो जाएगा 0 0, हमें पता है, तो इसको 0 लिख दो, इसको 0 लिख दो और ये भी आ गया कितना 0। ठीक है, इसके बाद रो 1 में अपन ने कोई छेड़खानी की है नहीं की है, तो ये -1 ऐसे ही रहेगा और ये 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3। छेड़खानी हम किसमें कर रहे हैं भैया, रो 2 में कर रहे हैं, रो 4 में कर रहे हैं, रो 3 में कर रहे हैं। ठीक है, तो रो 2 अब ध्यान से करना, रो 2 में अपन क्या कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। रो 2 में क्या कर रहे हैं भैया, 2 रो 2 -4 रो 1। तो रो 2 में क्या है, सबसे पहले 2 है, फिर माइनस लगाओ। ठीक है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 यहाँ पे माइनस और लिखते हैं, प्लस का 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक, 0 में 0 करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की जगह कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना, इसको माइनस करना है, 4 की जगह कितना हो जाएगा 12 है ना। इसमें से माइनस करना है रो 2 में से, रो 2 में क्या है 2 में से माइनस कर देंगे 12, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10। रो 2 कंप्लीट हुआ। अब इस तरीके सावधानी के साथ रो 3 के साथ कर दो। रो 3 क्या है, ये वाला है ना, रो 3 में अपन करेंगे, रो 3 में अपन करेंगे तो सबसे पहले क्या है माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। ठीक, माइनस का 2 में से हमें माइनस किसको करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 में कितना होगा 2, लेकिन माइनस का यहाँ पे माइनस वाले लिखा हो गया प्लस का 2। ये कितना हो जाएगा, ये 0। 0 में 0 छिड़कानी करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें अपन को क्या करना है, रो 3 -2 रो 1। रो 3 कितना है 6, 6 माइनस 3 2 कितना हो जाएगा 6, ये भी कितना हो गया 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रो 4 में अपन क्या कर रहे हैं, रो 4 में अपन डायरेक्ट कर रहे हैं रो 1 को माइनस, रो 4 कितना माइनस का 2, माइनस का 2 में से माइनस के 1 को लेस करेंगे। देखो माइनस का 2 माइनस -1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बचे कितना माइनस का 1। 0 देखो क्या हो जाएगा 0 सॉरी 1 -0 करोगे तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो 2 -3 करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 1। ये समझ में आया, यहाँ तक ये हो गया। अब ध्यान से देखो, हमें नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में एक रो और एक कॉलम हमें क्या चाहिए होता है 0 है ना। एक रो और एक कॉलम हमें क्या चाहिए 0, यानी कि हमें अगर अपन एक काम करें, देखो हमने एक कॉलम को, हमने एक रो को हमने क्या कर दिया 0 बना दिया ना, रो 3 को। तो रो 3 को क्या कर दो, नीचे ले आओ, नीचे ही रहता है ना, नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा कितना 0 0। तो अपन एक काम कर रहे हैं, रो 3 को रो 4 से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसकी शक्ल जो है ना, इससे क्या होगा कि इसकी शक्ल थोड़ी सी नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स करके बन जाएगी। यही काम कर देते हैं। बाकी हमने क्या किया, बाकी सब में तो कुछ छेड़खानी नहीं की, तो बाकी सब ऐसे ही रहेगा 1 -1 0 3। ऐसे रो 2 में भी कुछ नहीं किया तो ऐसे ही रहेगा 0 6 0 -10। रो 3 को अपन रो 4 की जगह पे ले आए तो रो 4 ऊपर आ जाएगा, जो कि है 0 -1 1 -1। उसके बाद ये 0 0 0 कहाँ चला गया, नीचे चला गया 0 0। ठीक है, ये हो गया। हमको ना इस 1 के बगल वाला ये जो एलिमेंट है, ये हमको -1 नहीं बल्कि हमको ये भी 0 चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक काम करो, इसको इसमें ऐड कर दो है ना। रो 3 को अगर अपन रो 1 में ऐड कर दें, सॉरी
माइनस कर दें, है ना, ये कितना हो जाएगा 0। देखो हम क्या कर रहे हैं, रो 1 की जगह पर अपन लिखेंगे, रो 1 की जगह पर अपन लिखने वाले रो 1 माइनस रो 3, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो रो 1 में 0 को माइनस माइनस करोगे तो कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है ना, ये तो भैया 1 ही रहेगा, ठीक। इसके बाद इसमें देखो क्या है, रो 1 कितना है भाई, माइनस का 1, है ना। माइनस के 1 में से अपन क्या कर रहे हैं, रो 3 को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे देखो माइनस वही माइनस क्वालिटी तो हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा मिलकर के 0। यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं 0, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या है 1, है ना, 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 1, और ये कितना आ जाएगा 3 माइनस माइनस 4 हो जाएगा प्लस, देखो 3 माइनस देखो फिर माइनस का 1 आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, बनते कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना लिख दो 4, ठीक है। केवल इतना किया, उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम है तो उनको सेम उतार देंगे, 0 6 6 हाँ 0 माइनस 10 फिर उसके बाद 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 माइनस 1 सेम है, बिल्कुल सेम कारण 0 0 0 जितना ज्यादा हो सके 0 बनाते हैं। कॉलम नंबर 3 को ध्यान से देखो, अगर अपन कॉलम नंबर 3 में अगर अपन कॉलम नंबर 1 को ऐड करेंगे तो ये देखो 1 माइनस प्लस का, ये 1 माइनस का, ये हमें क्या मिल जाएगा 0। अब क्योंकि हमें इस लाइन में सारे एलिमेंट 0 चाहिए तो ये हमें 0 मिलेगा, ठीक। और हम क्या कर सकते हैं, तो ये बात पहले लिख दो कि कॉलम नंबर 3 की जगह पर अपन लिख रहे हैं कॉलम नंबर 3 प्लस कॉलम 1, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक ही साथ कर ले रहे हैं, कॉलम नंबर 4 को ध्यान से देखो, कॉलम नंबर 4 की जगह पर अपन एक काम करें, कॉलम 4, ठीक है। इसमें अपन क्या करें, कॉलम 2 को क्या करें, कॉलम 2 जो कि ये, अगर अपन इसको क्या करें, इसमें माइनस कर दे, है ना, सब्सट्रैक्ट कर दे, देखो माइनस कॉलम क्या हो जाएगा 2, अगर ऐसा कर दे तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा 0। बस चलो करते हैं, कॉलम नंबर 1 में कोई छड़खानी नहीं की है तो ऐसे ही आ जाएगा 1 0 0 0। कॉलम नंबर 2 में कोई छड़खानी नहीं तो 0 6 माइनस 1 0। चलो कॉलम 3 में करो, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, तो 1 प्लस करेंगे माइनस 1 के साथ तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। कॉलम 3 यही ना, 0 में 0 करेंगे तो ये 0 ही जाएगा, 0 में 1 कुछ फर्क नहीं पड़ना है, ये 0 ही जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या रहेगा 0। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 4 पे लिख रहे हैं कॉलम 4 माइनस कॉलम 2, तो कॉलम 4 ये है ना, इसमें क्या करो माइनस कॉलम 2, है ना, माइनस कॉलम 2, तो भैया 4 में से माइनस 0 करेंगे तो कितना रहेगा 0 रहेगा, है ना। 10 में से माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 10 माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है। माइनस 1 ये हो जाएगा 0, ठीक है, इसीलिए इतनी मेहनत की और ये हो गया क्या 0। तो हमें ये देखने को मिल जाएगा, अगर हम कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 3 को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यही करना है, कॉलम नंबर 2 की जगह पर अपन लिख रहे हैं कॉलम नंबर 2 प्लस कॉलम नंबर 3, तो ये हमें क्या मिल जाएगा इससे 0, ठीक है। इसी तरीके से एक और काम क्या कर सकते हैं, कॉलम नंबर 4 में अपन क्या करेंगे, हमारे कॉलम नंबर 4 में अपन क्या करें, कॉलम नंबर 4 माइनस कर दें किसको, कॉलम नंबर 4 कॉलम 1। देखो इसको करने से हमें क्या होगा कि अगर अपन इसमें से अगर इसमें 1 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाएगा 4, और ये मिल जाएगा 0, जो कि हमको पूरा ऊपर का क्या चाहिए 0 0, ये हमें 0 0 मिल जाएगा, तो अपन ये काम भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। करना चाहिए, जरूरी भी है, चलो करते हैं। तो 1 में तो अपन ने कुछ छिड़कानी नहीं की थी, ऐसे रहेगा 1 0 0 0, ठीक है। कॉलम नंबर 2 पे अपन क्या करें, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ठीक। कॉलम 2 कौन है, ये है ना, इसमें क्या करो कॉलम 3 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना। कॉलम 3 कौन है, ये वाला है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 रहेगा, माइनस 1 ये कितना जाएगा 0, और ये कितना रहेगा 0। समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, इसी तरीके से कॉलम 3 में तो हमने कोई छिड़कानी नहीं की, वैसे रहेगा 0 0 1 और ये 0। कॉलम नंबर 4 में अपन क्या करें, कॉलम नंबर 4 माइनस कॉलम नंबर माइनस 4 कॉलम 1, कॉलम 4 माइनस 4 कॉलम 1, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो फिर माइनस कर दो कितना जाएगा 0। बाकी सब 0 0 से करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ना, ये रहेगा माइनस का 16 ही रहेगा, और ये 0 रहेगा, और ये कितना रहेगा 0। ये समझ में आ गया, ये इस तरीके से हो गया। तो चलो अब यही काम करते हैं, कॉलम नंबर 2 को अब अपन क्या करें, कॉलम नंबर 2 जब लिख रहे हैं 1/6 कॉलम 2, इसको अगर अपन 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। हमें ऐसे में हमको ये सब 1 ही चाहिए, देखो नॉर्मल फॉर्म में हमको ये पूरा 1 1 चाहिए ना, इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से अपन क्या करें, कॉलम नंबर 4 जो है, कॉलम 4 जो है, कॉलम 4 के लिए अपन क्या करें, कॉलम 4 की जगह अपन ये करते हैं, इसको अगर अपन -16 से डिवाइड कर दें, है ना, क्या करते हैं कॉलम नंबर 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 16 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1। ध्यान से देखो, हमें क्या करना था, हमें एक रो को 0 करना था जो कि है, हमें एक कॉलम को भी 0 करना था, कॉलम को अपन 0 करते हैं, ठीक। एक कॉलम नंबर 4 को हम क्या करें 0, तो 0 कैसे कर सकते हैं, अगर अपन कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 4 में से लेस कर दें तो 0 नहीं हो जाएगा। एक काम करो, कॉलम नंबर 4 की जगह पे लिखो कॉलम 4 माइनस कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 2 को अगर अपन इसमें से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा, ये तो पूरा 0 0 हो जाएगा, तो मतलब हमें एक रो और एक कॉलम हमें 0 मिल जाएगा, और बीच में देखो हमें एक एलिमेंट वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा ना। तो बस अब यही काम अपन कर रहे हैं, देखो 1 0 0 और ये 0, इसको 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0।
0 0 1 0 ठीक, इसी यहाँ पर प्लस 0 हो जाएगा ठीक, 0 0 0 0 ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें ये देखो ऊपर के हिस्सा में ये देखो इस तरीके से ये जो अपन ने ये जो बनाया ना, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, देखो डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 बाकी ऊपर 0 नीचे 0 है ना, और ये देखो एक पूरा 0 0 बन गया है ना। यहाँ पे जो अपन ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया कितना है, 3 क्रॉस 3 का, इसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक निकल के आया है, रैंक कितना हो जाएगा 3, या फिर ऐसे बोल दो इसमें कितने नॉन जीरो रोज है वो भी कितने 3, इस तरीके से इसका रैंक कितना आ गया 3। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ऊपर ये जो ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो आई लिख दो कितना ऑर्डर का है, तो भैया 3 क्रॉस 3 का, तो यहाँ पे लिख दो 3 ठीक है। उसके बाद नीचे कितना है 0 0 और यहाँ क्या 0, इस तरीके से इसको लिख दो और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कितना होगा